के पेपर दे रहे सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत। उम्मीद है कि आपका आज का मैथ का पेपर बहुत बढ़िया से हुआ होगा। हमने पहले ही इसका प्लान बता दिया था आप लोगों को, इसकी इंस्ट्रक्शन बता दी थी, पेपर का स्टाइल बता दिया था, कुछ पेपर का हम लोगों ने सैंपल भी बताया था, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए थे, वैसा ही आपका इंस्ट्रक्शन थी, वैसे ही क्वेश्चन का स्टाइल था। तो उसी से इंस्पायर होके ना आप लोगों के काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। उसमें हम लोग थोड़े लेट हो गए थे, इसलिए हमने थोड़ा सा इस बार जल्दी कर रहे हैं। तो सोशल साइंस का पेपर है अभी आपका, ठीक है ना। उम्मीद है बहुत बढ़िया होगा वो पेपर भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि आज आपका पेपर अच्छे से हुआ, अच्छी बात है। तो अगला पेपर और अच्छे से हो, तो उसके लिए हम लोग कुछ गाइडलाइन के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ आए हुए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहता हूं कि बेटा जो भी है आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही है जो आपको पेपर में देर तक बनाए रखता है और बहुत अच्छी आपकी अप्रोच देता है वहाँ पे, ठीक है। एक एग्जामिनर को आपका चेहरा नहीं दिखता है, आपकी पूरे साल की जो मेहनत है ना, वो आपके जो शब्द लिखे जाते हैं वहाँ पे आपका स्टाइल लिखा जाता है, उसी के ऊपर एग्जामिनर जज करता है, ठीक है। तो कोशिश करना है आप लोगों ने जितना भी हो सकता है कि अपनी बर्डिंग के हिसाब से करो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है कॉपिंग केस में भी, मैंने पहले बात की थी कि कॉपिंग केस के कभी भी नंबर एग्जामिनर को पता लग जाता कि आप कॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। तो कृपा करके आप लोगों ने एक काम ये करना है कि आप अपने बूते पे पेपर देंगे ये वाला, ठीक है ना। और बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपने तैयारी करनी है। अभी भी आपके पास 3 दिन पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छे से अपने आप को तैयार करो। आई थिंक ट्यूसडे 2 दिन पड़े हुए हैं, अच्छे से आप लोग तैयारी करो इस चीज़ की। और आप बेल कर सकते हो, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे सकते हो। मेरा वही आप लोगों के लिए एक परामर्श रहेगा, यस आई कैन डू इट। कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया कर सकते हो, ठीक है ना। तो पेपर के स्टाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं आपको। सोशल साइंस का पेपर होगा जो नेक्स्ट SST बोलते हैं आप, ठीक है। क्लास 10th मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर्स का आएगा और 3 घंटे का पेपर होगा जैसे आज का पेपर था। पर आज के पेपर में ऐसा था कि आपको चॉइस थे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। यू हैव टू कंप्लीट नॉट ऑल क्वेश्चन, ठीक है। उस सभी क्वेश्चन में काफ़ी हद तक चॉइस थी, परंतु अभी SST में ऐसा नहीं होगा। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यू हैव टू अटेम्प्ट। आपको सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, कंपल्सरी है। जिनका हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम में करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में। मैं आपको यहाँ पे दोनों मीडियम की बात समझा दूंगा, ठीक है ना। फिर भी आपको डाउट रहेगा, सैंपल चाहिए होगा तो मैं सैंपल भी डाल दूंगा, नो डाउट। बट सबसे बड़ी बात होती है कि आपको स्टाइल पेपर का पता लग जाए कि कैसा आता है, ठीक है ना। आधे आप कॉन्फिडेंस में तभी आ जाते हैं। और आई नो इट वेरी वेल कि आप बहुत बढ़िया करेंगे, मेरे को उम्मीद है आप लोगों के ऊपर, ठीक है ना। ईमानदारी से किया हुआ काम और मेहनत से किया हुआ काम, ठीक है, उसका फल अवश्य मिलता है और बहुत अच्छा फल मिलता है। उम्मीद करता हूं आप इसी सिद्धांत के ऊपर काम करते हुए इस पेपर को कवर करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 38, जिसमें सभी के सभी कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। जैसे पिछले पेपर में हम बोल रहे थे ना कि आपको चॉइस होती है, इसमें कोई चॉइस नहीं है पेपर की, क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो सेम MCQ आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 16 तक MCQ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, जिनके 4 विकल्प दिए होंगे, जिसको आप बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 4 विकल्प दिए होंगे ABCD, तो उसमें आप लोगों ने इसको, ठीक है, टिक करना होता है। तो वही लिखना होता है आपने, उसका वही आंसर लिखना होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ये स्टाइल अभी सभी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में OMR शीट के ऊपर होता है। अभी मेरे ख्याल से तो इनको एक SP बोर्ड को भी चाहिए कि पहली शीट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर OMR बना दे तो बेटर है, पहली शीट ओनली, ठीक है ना, जिसमें आज से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ वैसे भी चैनल में अपनी वीडियो के थ्रू आपसे रूबरू होता रहता हूं, तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि आप लोग आज से ही तैयारी कर लो
OMR शीट को भरने की, प्रॉपर तरीके से भरने की, वो मैं अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ। हर एग्जाम बेटा अभी जो आने वाला है OMR बेस्ड ही आएगा, ठीक है ना। मे बी दैट शुड बी ऑनलाइन बहुत जल्दी होने वाला है वो भी, तो वो भी सेम टू सेम वैसा ही है। अगर आपको OMR भरने आ गई तो वो बहुत आराम से कर लोगे आप उसको। उसमें तो टिक ही करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है हल्का सा, ठीक है। तो ये 1 to 16 एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 1 मार्क्स, ठीक है ना। बहुविकल्पीय क्वेश्चन 1 से लेके 16 तक, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और 16 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे, 16, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी के कहने पे मत करना अटेम्प्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चे एक दूसरे को गलत बताते हैं, मे बी कोई और भी उनको बता रहा है, जहां से भी आपको गाइडलाइन मिल रही है। आप पहले अपने दिमाग से सोच के बिल्कुल जहां पे आपको 50-50 हो, तब आप कहीं और जा सकते हो, फोन ऑफ फ्रेंड जा सकते हो, ठीक है ना, ऑडियंस पोल ले सकते हो, दैट इज योर बेस्ट, ठीक है ना। परंतु मैं सबसे बड़ी बात आपको फिर बोल लूंगा कि आप जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे, दूसरा जो करेगा वो आप उसके ऊपर 10% विश्वास कीजिए, अपने पे 90% विश्वास कीजिए, 100% कीजिए। ये तो आपकी तैयारी है कि आपको कितना विश्वास करना है अपने पर, ठीक है ना। उसके बाद 17 to 25 क्वेश्चंस, ये वेरी शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है ना। 30 वर्ड्स का मतलब क्या होगा, 2 लाइनें 2.5 लाइनें होगी ज्यादा से ज्यादा। देखो ना, ये वर्ड्स का मतलब क्या है, 1 2 3 आप गिनेंगे नहीं वहां पे, 4 5 6 ये भी काउंटिंग में आता है वर्ड्स में, 7 8 9 10 11 12। मेरे इस बोर्ड के ऊपर जबकि मैंने अच्छे से खुला करके लिखा हुआ है तो 12 13, आपकी एक लाइन में मेरे ख्याल से 15, नॉट एक्सीड मतलब लिमिट दिया हुआ है, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो टू द पॉइंट लिखेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को आप टू द पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। 30 वर्ड्स का होगा। उसके बाद 26 to टोटल 9 क्वेश्चन होंगे इसके। एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क्स। इसमें ऐसा नहीं है बेटा कि जैसे आज था मैथ के पेपर में कि आपको ऑप्शन थी, एक क्वेश्चन को क्लिक कर दिया, दूसरे को, ठीक है, उसको लग रहा है कि आपको ये डाउटफुल है तो अगला क्वेश्चन कर लिया। इसमें आपको 100% ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एंड यू गेन 100%, आई नो इट वेरी वेल। 9 2 जा 18, यानी 9 क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन मार्क्स 2, ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, तो 18। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 26 to 33, ठीक है ना। शॉर्ट टाइप 8 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन हो गए बेटा। इसमें कैरी, ये हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 60 वर्ड्स, यहाँ पे 2.5 लाइनें कर रहे हैं तो इसमें 5 लाइनें ज़्यादा 4 या 5 लाइनें कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करेंगे आप। 8 3 जा 24, ठीक है ना। पहले ज़माने में ऐसा होता था ना बेटा कि ये है आपका SST का पेपर है, जितना लिखोगे, और अभी भी ऐसा बोला जाता है यूनिवर्सिटी में भी ना कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। 5 नंबर के अगर आप लोग 2-3 पेज भर देते हो तो फिर आपको पूरे 5 नंबर भी मिल जाते हैं SST में। परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वर्ल्ड की जो नोटिफिकेशन है, गाइडलाइन है, उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है ना। आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो 60 वर्ड्स, नॉट मोर देन 60 वर्ड, 4 to 5 लाइन, और 8 3 जा 24, टू द पॉइंट लिखेंगे ये भी 24 मार्क्स के, टोटल 24, यानी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 8 3 जा 24। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 34 to 37, ये आए थोड़े से लंबे क्वेश्चन। 100 बोले तो आपके पास कितना हो गया, ये नियर अबाउट 8 लाइनें, नियर अबाउट 7 से 8 लाइनें होगी इसमें। आप बाकी थोड़ा सा एक जजमेंट कर लेना, वो कितनी शीट है उस हिसाब से आप, मेरे हिसाब से। अब हर बच्चे का स्टाइल अलग होता है बेटा लिखने का। कई मेरी तरह लिखते हैं, थोड़ा सा कंपैक्ट करके, कागज बचाने के चक्कर में ना। हम लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहते हैं, तो परंतु यहाँ पे मत रहना आप लोग, क्योंकि ये शीट फिक्स्ड है आपको। अगर आप नहीं भी भरेंगे तो भी ये कैसे जाएंगी, ठीक है। HP बोर्ड इसको यूज़ नहीं करेगा इन शीट्स को, ठीक है ना। तो ये कहाँ जाएंगी, दे विल बी टोटली स्पॉइल्ड, ये इनको स्पॉइल कर देंगे, ठीक है। तो आफ्टर ए इंटरवल, उसके बाद क्या था बेटा, तो ये जो 4 क्वेश्चन होंगे ना, ये होंगे आपके
4, एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 4 मार्क्स और 4 4 जा 16, ये 20, ये 16 नंबर के आएंगे। 4 क्वेश्चन है, 4 4 जा 16। जो 38 क्वेश्चन है ना, दैट इज मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन आएगा जिसके 2 पार्ट होंगे बेटा, 2 पार्ट होंगे, मतलब एक पार्ट जो है जिसमें 4 या 5 या हो सकता है 6 क्वेश्चन भी आए, तो पार्ट्स में आएंगे, ठीक है ना। तो 3 मार्क्स के आएंगे हिस्ट्री से, 3 मार्क्स के आएंगे जियोग्राफी के। वो आपको प्लॉटिंग करनी है, आपको वो मैप दिया जाएगा, मैप के ऊपर आप लोगों ने एक, वो बताते तो हैं आप लोगों को कि एक मैप होता है इंडिया का, एक होता है वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो उसी में प्लॉटिंग करनी है। अगर मैं आपको छोटा सा इसका एग्जांपल दूं तो जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, विच आर 2 स्टेट्स या विच आर 1 स्टेट, विच आर 3 स्टेट्स, विच इज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। टी प्रोड्यूसिंग मतलब जहां पे चाय का उत्पादन होता है, चाय पत्ती का उत्पादन होता है। वैसे तो आपके धर्मशाला में भी होता है, बट आप लोग नहीं, वो मेजोरिटी में नहीं आते। मेजोरिटी में कौन कौन से हैं? आसाम, आसाम इज द फर्स्ट एंड वेस्ट बंगाल इज द सेकेंड। तो आपने वो प्लॉटिंग करनी है, पता आपको ये हिमाचल, ये इंडिया का ग्राफ है, तो ठीक है, आसाम, वेस्ट बंगाल, ये जो भी है आपकी लोकेशन, ये उस हिसाब से करेंगे आप लोग। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि आज मैं बता रहा था बच्चों को ना ऑफलाइन में, तो वो बोल रहे थे कि सर इसके बारे में और आइडिया दे दो। ये और क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, जैसे लोअयस्क की खदानें कहाँ कहाँ पे हैं, कोर माइंस, आयरन ओर माइंस, ठीक है ना। जैसे आयरन ओर माइंस की बात करें तो उड़ीसा, ठीक है। आफ्टर दैट झारखंड है, उसके बाद आपका झारखंड के अलावा आई थिंक छत्तीसगढ़ है, यस, ठीक है, कर्नाटका है आयरन ओर की। तो ये हैं, ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा मैप के बारे में, ठीक है। मे बी दैट टाइप ऑफ रिवर्स, जो हमारी सबसे लंबी रिवर कौन सी है, या कुछ भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आते हैं कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री एंड जियोग्राफिक आते हैं, ठीक है। अब एरिया बाय स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है जिसका एरिया, बोलने को हम लोग ये बोले कि कम से कम एरिया वाली स्टेट कौन सी है, पता आपको? गोवा। पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी है और एरिया के हिसाब से बिहार है, यस, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन आइलैंड सिचुएटेड इन अरबियन सी, ठीक है ना। कौन सा इंडियन आइलैंड है, ठीक है ना, जो आपका अरबियन सी में बना हुआ है, दैट इज लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बारे में देख लेना बेटा, ये थोड़ा सा देख लेना इसका। और अगर मैं और बताऊं तो विदेश के बारे में बात करूं तो एक आपको वर्ल्ड का मैप मिलेगा जहां पे आपको पूरा बताना पड़ेगा। उसमें सबसे ज़्यादा आजकल का चला हुआ है इजराइल और गाज़ा पट्टी में जो अटैकिंग हो रही है, ठीक है ना। इजराइल ने किया हुआ जो हमास का कुछ अटैक हुआ था, जो हमास कोई एक उग्रवादी टाइप के लोग हैं जिन्होंने अटैक किया हुआ था इजराइल के ऊपर, तो वो अभी तक युद्ध चला हुआ है और बहुत पुराना युद्ध चला हुआ है यूक्रेन, रशिया एंड यूक्रेन का। तो रशिया की लोकेशन पूछ सकता है, यूक्रेन की लोकेशन पूछ सकता है, दैट डिपेंड अपॉन एग्जामिनर, ठीक है ना। जापान के बारे में पूछ सकता है, चाइना तो आपको पता ही है, ठीक है ना, जापान भी उसके साथ में ही है थोड़ा सा। और ये सारी लोकेशन देख लेना, ठीक है। इसमें ये आ जा सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज एशिया, जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन विच आर कंसर्न टू योर सोशल साइंस एग्जाम। सो डोंट वरी, ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करो और इस हिसाब से तैयारी करो। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, मैं आपको सैंपल भी डाल दूंगा पेपर का, ठीक है ना, जो मेरे को अपने सेल्फ के थ्रू मिला हुआ है, ठीक है ना, मैं डाल सकता हूं आपको वो पेपर भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, 80 मार्क्स का टोटल होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें हर एक मिनट जो है दैट शुड बी ए, ठीक है, आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो बी पॉजिटिव होके आप लोग बहुत बढ़िया और सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, बहुत
बहुत बड़ी बात होती है अपने पे विश्वास करना। आज ना एक मेरे बच्चे का पेपर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में चला गया, मे बी दैट शुड बी एक 5 नंबर का क्वेश्चन उस बच्चे ने गलत कर दिया। कारण क्या था बेटा, वो क्या हुआ, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द टाइम मैंने पहले आपको जब पिछला क्वेश्चन पेपर किया था तो मैंने आपको बोला था कि अपने आप को 2 आवर्स एंड 30 मिनट में क्लोज करने की कोशिश करना। टाइम इंटरवल 3 आवर्स आपके लिए नहीं है, आप लोग कर सकते हो इसको, परंतु अपने आप को लिमिट में रखो कि मैंने 2 घंटे 30 मिनट में। देखो किसी भी चीज़ को लिमिट में नहीं रखोगे तो वह आप लोग नहीं उसको अचीव कर पाओगे। तो अंडर लिमिट रखो। 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 30 मिनट में मैंने पेपर को कंप्लीट करना है। उस बच्चे ने लास्ट टाइम में ना वो पेपर मे बी दैट शुड बी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, नर्वस हो गया, जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा था कि अपनी नर्वस, ठीक है ना, वो आप नर्वसनेस को कैसे अपनी, ठीक है ना, गेट रीड कर सकते हो, उससे छुटकारा कैसे पा सकते हो, ठीक है ना। पहली वीडियो हमारी यही थी, ठीक है ना, हाउ कैन कंट्रोल योर एग्जामिनेशन फोबिया। तो एग्जामिनेशन फोबिया का तरीका बेटा ऐसा है कि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिटन प्रैक्टिस करो जितना हो सकता, और टाइम मैनेजमेंट अपने आप को बिल्कुल भी, जब भी आप लास्ट मिनट में जिसको बोल सकते हैं अचीव करने वाले होते हैं गोल में, तो दैट विल क्रिएटेड ए नर्वसनेस। दर्शक को बहुत अच्छा लगता है, जो दर्शक देख रहे हैं ना उनको लास्ट में ना ये बहुत अच्छा लगता है कि 2 बॉलों में 8 रन बनाने हैं, परंतु जो बैटिंग कर रहा होता है ना उसके साथ क्या डील होता है वो, ठीक है ना, वो सेम होता है जब आप लोग लास्ट के 10 मिनट में कोई एक बड़ा क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो 230 दैट इज ए लिमिट फॉर यू। अपने आप को थोड़ा सा कंपैक्ट कीजिए, टाइम के अनुसार चलिए, ठीक है। बहुत बढ़िया पेपर होगा आपका, नो डाउट, ठीक है। जिनका आज का पेपर थोड़ा सा, मेरे को पता है कईयों का गया होगा, मे बी दैट शुड बी ए 72, 80, 75 के करीब करीब, तो मे बी गुड स्कोर, बट आज आप बहुत अच्छा कर सकते थे, 100 over 100 ले सकते थे। और मैं फिर एक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, कई बार इधर उधर से MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं और दैट विल क्रिएटेड यू कन्फ्यूजन, तो उस चीज़ में बचना। अपने आप को अच्छे से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परंतु अभी ये बहुत कम टाइम रहा है, तो आप जो किया होगा मेरी बातों पे, क्योंकि हो सकता है कि 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मेरे आ जाएं, 6 क्वेश्चन आए ना, फिर आप मेरे को बोलोगे, तो उसके लिए तो रेगुलर क्लासेस चलती थी बेटा। तो मैं तो सभी बच्चों को बोलता था कि आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में आ सकते थे, ठीक है ना। तो के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने 100% अपना गोल अचीव किया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि उनके नंबर भी 100% आए, ठीक है ना। और इस पेपर में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, दैट डिपेंड अपॉन यू। मैं फिर बोल रहा हूँ, संडे एंड मंडे 2 days, ठीक है ना, 2 दिन, 48 hours, मोर देन 48 hours, एंड यू कैन प्रूव योर सेल्फ, ठीक है ना। आज के जो बादल गरज रहे हैं ना, वो एक आने वाले समय के लिए आपको चुनौती दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ। और जो बेटा कॉपी के केस के ऊपर कर रहे हैं ना कि हम लोगों ने नकल मार के ये करना है या इधर या उधर से करना है, मैं उनको फिर बोलता हूँ अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है ना। अगर जहाँ पे स्कूल और ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले कमज़ोर पड़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। हम सिस्टम को गाली निकालते हैं, सिस्टम हमसे बना हुआ है, हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है ना, जो आर्मी में अभी रिटायर होके आया है, मे बी कि उसको +2 के कुछ नंबर बढ़ाने होंगे, पता नहीं, मेरे को नहीं पता। तो उसने मेरे को बोला था कि ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग, SOS के पेपर करेंगे हम लोग, SOS के पेपर भरने हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला कि ठीक है, मेरे नज़र में 2 सेंटर हैं गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ ABC है जो भी है, तो वहाँ पे भर सकते हो आप। तो ठीक है, भर लूँगा, मिलते हैं और भरते हैं। जब भरने के टाइम आया तो मैंने उसको अप्रोच किया, ठीक है ना। उसका कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया, तो मैंने बोला तेरी इच्छा है, अगर नहीं भरने तो रहने दे। फिर उसकी वाइफ ने बताया मेरे को कि नहीं भैया, उन्होंने भर लिए, ऑलरेडी भर लिए हुए हैं, और किसी इंस्टीट्यूट के, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू भरे हुए हैं, जहाँ पे वो कुछ, अब ठीक है वीडियो पे बोलना ऐसे सही नहीं होता है, परंतु उन लोगों के लिए मेरा एक ही परामर्श रहेगा कि आप
समाज को बहुत गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो, बहुत गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। यही जो है ना आने वाले समय के ये लोग, ठीक है ना, भ्रष्टाचारी और ऐसे बनेंगे। ये ऐसे प्रेमानंद जी महाराज बोलते कि जब खाना बनाते हैं ना तो लेडीज अगर गुस्से में तो उसको खाने को नहीं खाना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जब जहाँ पे कॉपिंग हो रही है, जहाँ पे नकल हो रही है, उस इंस्टीट्यूट में अगर आपको पेपर देना पड़ रहा है तो उसका प्रोटेस्ट करो, ना कि उनके साथ मिलके वैसा काम करो। तो ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। हम लोग भी इसके लिए एक अभियान छेड़ेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। अभी देखते हैं तो सभी इंस्टीट्यूट वालों को, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हैं, कृपा करके बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए आप लोग, ठीक है ना। बच्चों को अपने बिहाफ के ऊपर जितना उनके पास नॉलेज है ना, मेरे साथ ऐसा बहुत बार डील हुआ है। मेरे बच्चे जो है ना अपने एंड से बहुत बेस्ट कर सकते थे, परंतु क्या किया उन्होंने बेटा, वो डिपेंड हो गए उनके ऊपर और उनके नंबर कम आए इस कारण। एग्जामिनर को सब कुछ पता होता है, तो आप इस चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो कि उस इंसान का 30-40 साल का, कईयों का 30-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया बेटा एग्जामिनर का। जो आपका, ठीक है ना, पेपर को देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि नकल कहाँ पे है और आपने असल कहाँ पे लिखा हुआ है। तो बी अलर्ट फॉर दैट, थोड़ा सा जागरूक हो जाओ अपने प्रति। और अगर आप ऐसे करोगे तैयारी ना, तो आगे आने वाले समय में क्या होगा बेटा, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आने वाली है, यू कैन नॉट फेस एनी इंटरव्यू और एनी टेस्ट बिकॉज यू हैव नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। होगा ही नहीं, आपको तो आदत पड़ी हुई है शॉर्टकट तरीका। तो ईमानदार करो, देश से ईमानदारी होगी, ठीक है। कोई किसी को नहीं बदल सकता, अकेला मोदी कोई पहाड़ नहीं हिला सकता। उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। अभी कई बच्चों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी तो बेटा ये देख लेना, क्योंकि मैं ऐसा फेस कर चुका हूँ। मेरे बहुत अच्छे बच्चे जो हैं वो +2 के बाद, +2 में थोड़ा सा इधर उधर कन्फ्यूज़न हुई और अभी भी वो, ठीक है, असमंजस में है कि ये क्या कर दिया हम लोगों ने। नंबर जरूर उनके 80%, 70-80% के बीच में आ गए, परंतु फेस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को। टेस्ट में उनके बहुत बुरे हाल हैं। तो कृपा करके जो भी गेन कर रहे हो अपनी मेहनत से करो, ये आपको बहुत कुछ देगा। क्योंकि ये जो मेहनत है ना बेटा और एक रेगुलरिटी, ये आप आने वाले समय के आपके बहुत बड़े, ठीक है ना, आय का स्रोत बनने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा एक बार फिर आप लोगों से एक ही परामर्श रहेगा, एक ही सुजेशन रहेगा कि आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो दूसरे की अपेक्षा। और सबसे बड़ी बात, बी पॉजिटिव, आई कैन डू इट। गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मैं विक्रांत चौहान, मेरा एक ही स्लोगन रहता है मेरे बच्चों के लिए हमेशा, और हम लोग जब भी मिलते हैं तो यस आई कैन डू इट, ठीक है ना। और जो बच्चे कर लेते हैं यस सर, ठीक है ना, मैंने कर दिखाया। मेरे को वो वाला जज्बा बहुत जल्दी आप लोगों से चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, मैं उनको याद करता हूं, उनको भी आज बहाने से, ठीक है ना। कुछ लोग बहुत अच्छी पोस्ट में पहुंच गए हैं, आर्मी में, डॉक्टर्स वगैरह, तो उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की आप आके यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट करें बच्चों को कि आपने कैसे ईमानदारी से काम किया है। एनी हो, मिलते हैं। अभी तो 10th वालों का पेपर का बहुत स्कोप है, तो 10th वाले आप करेंगे। मैं हर पेपर के लिए कोशिश करूँगा आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने की, ठीक है ना। बाकी पेपर्स का ऐसे ही चलेगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन कम होगी बेटा। ऑल क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। एनी हाउ, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। ओके।